दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आप सभी लोग हमारे वीडियो में आ जाइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम देख लेते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। इससे पहले आपको बताया था लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जो होते हैं बच्चा वो मादा युग्मक होते हैं। लघु बीजाणु क्या होते हैं? पराग करते हैं, जो कि नर युग्मक था। लेकिन आज हम बनाएंगे गुरु बीजाणु जनन यानी मादा युग्मक, मादा गैमेटोफाइट संरचना कैसे बनेगी। ठीक, तो मादा युग्मक गुरु बीजाणु जनन, इसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, जेनेसिस का मतलब क्या बताया था? फॉर्मेशन होना, किसी चीज का बनना या निर्माण होना। तो गुरु बीजाणु जनन मतलब गुरु बीजाणु बन रहे हैं, तो इसके नाम से ही इसकी परिभाषा निकाल लीजिए, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब गुरु बीजाणु में क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है भ्रूण कोश होता है बच्चा, भ्रूण कोश। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका डायग्राम सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको याद होगा बच्चा, मैंने बीजांड काय बनवाया था इस तरीके से। बीच में ये कोशिकाएं बनवाई थी, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में। ये जो बीच में भ्रूण कोश होता है, इसी के अंदर बच्चा क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। ये जो गोल वाला सिरा है, 3 ऊपर कोशिकाएं 3 नीचे कोशिकाएं 2 बीच में कोशिकाएं, ये 8 केंद्रक वाली कोशिकाएं हो गई। 3 केंद्रक 2 केंद्रक 3 केंद्रक, तो 8 केंद्रक हो गए। तो बच्चा आपको यही बनाना, यही है आपकी फीमेल गैमेटोफाइट, इतना आपको बनाना है। इसमें लिखना क्या है? गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं। मात्र कोशिका यानी माता वाली कोशिका से ही तो संतान बनेगी। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बच्चा गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु बच्चा कितने? मात्र कोशिका से बेटा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। बस इसको समझिएगा, ये चीज़ हमें बनानी है। गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। एक जो गुरु बीजाणु बनता है ये वृद्धि करता है, विभाजन करता है और बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के क्या होता है? ये इसका मान लो केंद्रक है। 3 नष्ट हो गए, बस आपको यही लिखना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 केंद्रक बनते, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। एक क्रियाशील होकर वृद्धि करता है, इसका केंद्रक विभाजित होता है, विभाजित होकर 2 केंद्रक बना लेता है। दोनों अपने अपने सिरे पर चले जाते हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। 2 केंद्रक से बच्चा 4 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, 2-2 कोशिकाएं एक एक कोशिका में विभाजित हुई, फिर 2-2 कोशिका में विभाजित हुई। 2-2 के बाद में बच्चा क्या होगा? 4-4 में विभाजित होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-4 में विभाजित हुई। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बने, 3 नष्ट हो गए, एक बचा, एक क्रियाशील था। इसका केंद्रक डिवाइड हुआ, 2 केंद्रक में बदल गया। दोनों केंद्रक अपने अपने सिरे पे चले गए। फिर 2 केंद्रक से 4 केंद्रक में विभाजन हुआ। 4 केंद्रक 8 केंद्रक में विभाजित हुआ। 8 केंद्रक में से ये विभाजन के बाद क्या हुआ? इस तरीके से 3 कोशिकाएं ऊपर चली गई, 3 नीचे आ गई, 2 बीच में। ठीक, बीच वाली कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं, यानी अंडा हो गया। 2 पड़ोसी कोशिकाएं थी, जिन्हें हमने क्या कहा? पड़ोसी भैया सहायक होते हैं, इसलिए सहायक कोशिका हो गई। 2 वाली दोनों क्या थी? ध्रुवीय केंद्रक थे, ये ध्रुवीय केंद्रक हो गए बीच वाले। जो नीचे वाली कोशिकाएं थी, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, प्रतिमुखी कोशिका। ये हो गई प्रतिमुखी कोशिका। इस तरीके से एक बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, जो कि 8 केंद्र की होता है। कितने केंद्र की होता है बच्चा? 8 केंद्र की होता है। तो आपको बस यही लिखना है कि लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक वृद्धि करता है यानी क्रियाशील हो जाता है। इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक में बदल जाता है, दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। एक होता है निभागीय सिरे की ओर, निभाग यानी माइक्रोपाइल रीजन होता है। दूसरा चैलेजल क्षेत्र की ओर पहुंच जाता है। 2 केंद्रकों से फिर से विभाजन होता है, सूत्री विभाजन हुआ, फिर 4 केंद्रक बना लिया। 4 के बाद फिर से विभाजन हुआ, 8 केंद्रक बना लिए। 8 केंद्रक क्या होता है? आपस में जुड़ते हैं, 3-3 केंद्रक ऊपर पहुंच जाते हैं, 2 बीच में रह जाते हैं। जो 3 ऊपर वाले होते हैं, इसमें से एक होता है अंडा यानी अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। बीच वाले केंद्रकों को हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, और जो नीचे वाले केंद्रक होते हैं इन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, यानी कि 3 कोशिकाएं क्या होती? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। इस तरीके से एक गुरु बीजाणु का निर्माण, एक भ्रूण कोश का निर्माण, एक फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक,
इसके डायग्राम को देख लीजिए, जो इसका रियल डायग्राम है उसको समझ लीजिए। देखो बच्चा, बिल्कुल ऐसा ही है। 1 2 3 यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बने, 1 2 3। डिजनरेटिंग मेगास्पोर, डिजनरेट का मतलब होता है बच्चा नष्ट होना, 3 नष्ट हो गए, एक ये वृद्धि करेगा, बड़ा होगा, बताया था। 4 गुरु बीजाणु बने जिसमें से 3 नष्ट हो गए, एक फंक्शनल यानी एक क्रियाशील रहा। एक ने क्या किया, सूत्री विभाजन किया, 2 केंद्रक बना लिए। 2 के बाद विभाजित हुआ, 4 केंद्रक बना लिए। 4 के बाद विभाजित हुआ, 4 ऊपर चले गए, 8 केंद्रक बना लिए। 8 के बाद 3 ऊपर 3 नीचे, 2 बीच में रह गए। बीच वाले को कहते हैं पोलर न्यूक्लिया यानी ध्रुवीय केंद्रक। इस तरीके से 3 ऊपर 3 नीचे, 2 बीच में रह गए। तो एक बीच वाला क्या हुआ, अंडा है। 2 पड़ोस वाली कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं हैं। बीच वाले केंद्रकों को हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो 3 नीचे की कोशिकाएं इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इस तरीके से ये 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनकर तैयार हो गया, यानी फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया। इसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। एक मेगास्पोर फंक्शनल होकर के 8 केंद्रक में बन करके भ्रूण कोश बना लिया, इसे कहते हैं हम गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेगास्पोर जेनेसिस समझ में आई होगी। अगर समझ में आई, हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।